हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 22 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपना पहला अनुपूरक बजट अगस्त 2021 में विधानसभा में पेश किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका बाजार पूंजीकरण अगस्त 2021 में पहली बार 3 ट्रिलियन रुपए पर पहुंच गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, HCL टेक्नोलॉजीज। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लास्ट 6 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के जनवरी से लेकर के जून 2021 तक के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया गया है। और इसके अलावा अगर आपको जुलाई मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप जुलाई मंथ और उत्तर प्रदेश लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 55वीं बैठक में कितने घरों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 16,488। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्र के भीतर ज्वालामुखी विस्फोट ने किस देश में एक नया भूभाग बनाया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, जापान में। अगला क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 9.4%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र यानी UN के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, भारत। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच आपदा प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, TCS कंपनी 17 अगस्त 2021 को कितने लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 13 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवतावादी दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 19 अगस्त को। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के किस चरण का शुभारंभ किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, तीसरे चरण का। उत्तर प्रदेश की महिलाओं बेटियों को स्वावलंबी और सुरक्षा के लिए उन्हें जागरूक करने के लिए मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ हो गया। कार्यक्रम के दौरान मिशन शक्ति के पहले व दूसरे चरण में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 47 जिलों की 75 महिला अधिकारियों व कर्मचारियों को मिशन शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 29.68 लाख महिलाओं के खातों में 451 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1.55 लाख बेटियों के खातों में 30.12 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में महिला शक्ति अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। अब ये जो अभियान है ये कब से कब तक चलेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका आयोजन जो है वो 21 अगस्त से लेकर के 31 दिसंबर तक, 31
दिसंबर तक ये मिशन चलेगा। और इसके तहत सबसे अधिक जो फोकस है वो किस पर किया जाएगा, तो तीसरे चरण में महिलाओं को रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ने पर सबसे अधिक जो है फोकस किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मिशन शक्ति का जो तीसरा चरण है इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो 21 अगस्त से लेकर के 31 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पर एक जिला एक उत्पाद कृषि योजना लागू करने की घोषणा की? तो ये की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। योगी सरकार एक जिला एक उत्पाद ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की तर्ज पर एक जिला एक उत्पाद कृषि योजना लागू करेगी। इसमें जिलावार होने वाली फसलों को ही प्रोत्साहित किया जाना है ताकि अन्नदाता को वाजिब मूल्य मिले और उसकी उपज आसानी से उपलब्ध हो सके। इसमें जो है बनारस की मिर्ची, उरई जालौन की सब्जी मटर, बलिया का परवल और झांसी की तुलसी के नाम से भी अब उत्तर प्रदेश के ये जिले पहचाने जाएंगे। प्रदेश में ODOP योजना लागू है। इसमें स्थानीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME की ओर से निर्मित हस्तशिल्प, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, वस्त्र व अन्य पारंपरिक उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पर एक जिला एक उत्पाद कृषि योजना लागू करने का फैसला किया है। और इसके तहत जो है प्रदेश के कुछ जिले पहचाने भी गए हैं, जैसे बनारस की मिर्च है, उरई जालौन की मटर है, बलिया का परवल और झांसी की तुलसी के नाम से ये जिले जो है पहचाने गए हैं। और अब ये जो योजना है ये सभी जिलों में लागू की जाएगी, एक जिला एक उत्पाद कृषि योजना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को 25-25 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की? तो ये प्रदान की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में आयोजित सम्मान समारोह में टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले यूपी के खिलाड़ियों को 25-25 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। देश का नाम रोशन करने वाले एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे राजपत्रित अधिकारी, यहां पर आपको ध्यान रखना है, राजपत्रित अधिकारी एवं पुलिस में DSP बनाने के लिए प्रदेश सरकार सहमति जता चुकी है। साथ ही उनको मिलने वाली अनुदान राशि में भी बढ़ोतरी की जाएगी। सीएम ने कहा, कुश्ती तथा एक अन्य खेल को 10 साल के लिए गोद लेने, आवासीय छात्रावास में खिलाड़ियों की प्रतिदिन खुराक राशि 250 से बढ़ाकर के 375 रुपए करने तथा लखनऊ में कुश्ती एकेडमी की स्थापना करने का ऐलान किया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी से जितने भी खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया था उनको 25-25 लाख रुपए जो है पुरस्कार के तौर पर प्रदान किए। और इसके साथ ही जिन खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं उन खिलाड़ियों को सीधे राजपत्रित अधिकारी एवं पुलिस में DSP बनाने के लिए भी प्रदेश सरकार जो है सहमति जता चुकी है। और ये जो सम्मान समारोह आयोजित हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम जो कि लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला स्मॉग टावर कहां स्थापित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C, दिल्ली में। दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित बाबा खड़क सिंह मार्ग पर प्रदेश का पहला स्मॉग टावर स्थापित किया गया। हवा को शुद्ध करने के लिए स्मॉग टावर लगाने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। 20 करोड़ रुपए की लागत से लगाए जा रहे स्मॉग टावर का काम लगभग पूरा हो चुका है। 23 अगस्त को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका उद्घाटन करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि देश का पहला स्मॉग टावर कहां पर स्थापित किया गया है, तो ये दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थापित किया गया है। और अगर लागत की बात की जाए तो इसकी लागत जो है वो 20 करोड़ रुपए की आई है। और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो 23 अगस्त को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका उद्घाटन किया है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है देश का पहला स्मॉग टावर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चारों ओर क्या है, ये फैन लगाए गए हैं, यहाँ पर भी ये फैन लगाए गए हैं। और ये जो स्मॉग टावर है ये क्या करेगा, तो ये टावर ऊपर से प्रदूषित हवा को खींचेगा और हवा को शुद्ध करके 10 मीटर की ऊंचाई पर छोड़ेगा। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 1 वर्ग किलोमीटर तक इसका प्रभाव रहेगा।
और अगर इसकी बात की जाए कि ये जो स्मॉग टावर है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये लगभग 25 मीटर इसकी ऊंचाई है स्मॉग टावर की। और ये जो स्मॉग टावर है ये प्रति सेकेंड 1000 घन मीटर हवा को शुद्ध करके बाहर निकालेगा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि देश का पहला स्मॉग टावर जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थापित किया गया है। अभी यहाँ पर दिल्ली की बात है तो ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली की कैपिटल है नई दिल्ली। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। और दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 7 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 3 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर रहा, तो भारत दूसरे स्थान पर रहा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि वियतनाम देश क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के मामले में पहले स्थान पर रहा। तीसरे स्थान पर अगर देखा जाए तो अमेरिका तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर यूके और 5वें स्थान पर चीन जैसे देश रहे। जून 2020 से जुलाई 2021 के बीच जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में क्रिप्टो अपनाने में 880% की वृद्धि दर्ज की गई है। यूएस आधारित शोध मंच फाइंडर की एक रिपोर्ट ने पुष्टि की कि क्रिप्टो अपनाने के मामले में शीर्ष 5 देश एशिया। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो वियतनाम पहले स्थान पर है, इसका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा होती है जिसका मूल्य तो होता है लेकिन इसे छुआ नहीं जा सकता है और ना ही इसे देखा जा सकता है, यानी ये सिर्फ डिजिटल रूप में होता है जिससे ऑनलाइन ही लेन देन किया जा सकता है। जिस तरह से देश की सरकारें निश्चित मूल्य के बदले मुद्रा या कागजी नोट या सिक्के जारी करती हैं, उस तरह से ये बिल्कुल भी मुद्रा नहीं होती है, यानी इसका जो लेन देन है वो डिजिटली किया जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी ये कैसी मुद्रा है, तो ये एक डिजिटल मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, अमेजॉन एलेक्सा को किस भारतीय अभिनेता की आवाज दी गई है, तो अमिताभ बच्चन की, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अमेजॉन ने अमेजॉन एलेक्सा की आवाज और नए उपभोक्ताओं को गूगल सहायता मुहैया करवाने के लिए 78 वर्षीय भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन को नामित किया। अमिताभ बच्चन अब जल्द ही अमेजॉन एलेक्सा पर कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार करते नजर आएंगे। इसके अलावा अमेजॉन यूएस टेक ज्वाइंट भारत में अपना सेलिब्रिटी वॉइस फीचर भी लाएगा। अमेजॉन ने अमिताभ बच्चन की आवाज को एलेक्सा पर 1 साल के लिए मात्र 149 रुपए में उपलब्ध करवाया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अमेजॉन एलेक्सा है उसकी आवाज और नए उपभोक्ताओं को गूगल सहायता मुहैया करवाने के लिए किसे नामित किया गया है, तो 78 वर्षीय भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे कौन सा बना, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। सरकार ने दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे के तौर पर तैयार कर लिया है। सरकार के अनुसार ये देश का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे है। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने गुरुवार एक वर्चुअल कार्यक्रम में हरियाणा के कर्ण लेक रिजॉर्ट में अत्याधुनिक चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल ने भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की फेम 1 योजना के तहत इस हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार किया है। सौर ऊर्जा से चलने वाला ये चार्जिंग स्टेशन हर प्रकार के ई व्हीकल को चार्ज कर सकता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि देश का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन सा बना, तो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे के तौर पर तैयार किया गया है। और ये जो हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार किया गया है तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की फेम 1 योजना के तहत इनको तैयार किया है। और ये जो चार्जिंग स्टेशन है ये हर प्रकार के ई व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि किस हाईवे पर, तो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे के तौर पर तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग द्वारा आयोजित क्लाइंब आथोन को हरी झंडी दिखाई, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हिमालय पर्वतारोहण संस्थान
दार्जिलिंग द्वारा आयोजित क्लाइंब आथोन को हरी झंडी दिखाई। यह सिक्किम हिमालय की 4 छोटी चोटियों पर आयोजित किया गया था। माउंट रेनोरिक में 7,500 वर्ग फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के तहत पहाड़ के ऊपर सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज के रूप में एक रिकॉर्ड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग द्वारा आयोजित क्लाइंब आथोन को हरी झंडी दिखाई। और दोस्तों यहाँ पर माउंट रेनोरिक में 7,500 वर्ग फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जो कि पहाड़ के ऊपर सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज के रूप में एक रिकॉर्ड बनाया गया। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अपूर्व चंद्र को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में अपूर्व चंद्र को नियुक्त किया गया, जो कि 1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव पद पर कार्यरत हैं। अपूर्व चंद्र पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे की जगह लेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अपूर्व चंद्र को। और इन्होंने किसकी जगह ली है? तो अमित खरे की इन्होंने जगह ली है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 20 अगस्त को। मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी के बारे में लोगों तक जागरूकता पहुंचाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को विश्व स्तर पर विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। विश्व मच्छर दिवस 2021 का विषय क्या रहा? तो रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट रखा गया। मच्छर से चिकनगुनिया, डेंगू बुखार, वैली बुखार, पीला बुखार, जीका जैसी बीमारियां होती हैं। यह दिन 1897 में डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस द्वारा मादा मच्छर मनुष्य के बीच मलेरिया बीमारी फैलाती है की खोज को याद दिलाता है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि विश्व मच्छर दिवस ये कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। और 2021 की विश्व मच्छर दिवस की थीम क्या रही? तो रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, ये 2021 के मच्छर दिवस की थीम रही। तो दोस्तों ये थे 22 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को निम्न में से किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाजत दे दी है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था NDA। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में माकी काजी का निधन हो गया, उन्हें किस खेल के गॉडफादर के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए है क्रॉसवर्ड, बी है सुडोकू, सी है फ्री सेल और डी है ड्रॉट्स। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।